अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरबाज़ है और मैंने इंटरनेट पाकिस्तान के लिए एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया है। तो चलें उससे देखते हैं। मैंने एक कंप्यूटर गेमिंग एसेसरीज़ की एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया है। तो उसका मैं आपको कुछ डिज़ाइन दिखा दूँ पहले। ये मेरे मेन्यू आइटम्स हैं। ये मेन मेन्यू है, ये टॉप मेन्यू बार है, ये फिर उसका स्लाइडर आ गया, फिर ये न्यू अराइवल में कुछ आइटम्स हैं, फिर आवर पार्टनर्स के लोगोस आ रहे हैं। उसके बाद टॉप इंटरेस्टिंग में ये फीचर प्रोडक्ट है, रिसेंट प्रोडक्ट है और रैंडम प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रही हैं। रैंडम सेल प्रोडक्ट में जिन पे सेल लगी हुई बहुत सारी आइटम्स हमें ये गदर करके दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्री शिपिंग और कस्टमर सपोर्ट और इजी पेमेंट के ये हमें मेथड बता रहा है। उसके बाद एक ये बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, जो हमारे पास कोई न्यू आइटम आया है तो उसको वो बता रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो शॉप पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए शॉप पे जाके देखते हैं। तो ये शॉप में मैंने कुछ प्रोडक्ट ऐड की हुई है। तो ये सारी प्रोडक्ट मुझे दिखा रहा है। इसमें यहाँ पे फ़िल्टर भी है, अगर हम फ़िल्टर यूज़ करना चाहें कि हमारी जो पैसों की रेंज है वो कितनी है। फ़िलहाल ये भी दिखा रहा है 5,000 से 58,000 तक है। तो अगर इसको मैं कम कर दूँ तो ये मुझे इसके अंदर ये प्रोडक्ट दिखाएगा 5,000 से 13,000 तक। तो ये प्रोडक्ट जो हैं वो मुझे दिखा रही है। अगर इसकी मैं फुल रेंज कर दूँ तो मुझे सारी प्रोडक्ट दिखा रहा है। और ये कैटेगराइज भी हुई हैं। अगर इसमें मैं हेडफोन्स देखना चाहता हूँ, हेडफोन्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे हेडफोन्स दिखा देगा। फ़िलहाल मैंने अभी प्रोडक्ट कम डाली हुई है, एक एक ही सारी चीज़ों की डाली हुई है। और अगर मैं प्रिंटर देखना चाहूँ तो ये मुझे प्रिंटर दिखा देगा। और इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रोडक्ट्स कम हैं तो हम देख नहीं सकेंगे। यहाँ पे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स का साइड बार है, यहाँ पे वो शो हो रहा है। उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट अस का पेज, अबाउट अस का पेज बनाया है। यहाँ पे अपने बारे में कुछ बताया, स्टोर के बारे में डमी कंटेंट डाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कॉन्टैक्ट यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा सारा। और ये एड फुटर में हमने एड्रेस डाला हुआ है, फ़ोन नंबर है, मोबाइल है, ईमेल है। और यहाँ पे क्विक लिंक्स में हमने पेजेस की लिंक डाली हुई हैं। और कस्टमर में उससे रिलेटेड जो पेजेस होते हैं वो डाले हुए हैं कि कस्टमर इजीली शॉप कर पाए। फिर हमारे पास एक कॉन्टैक्ट्स का पेज आ जाता है, जिसमें यहाँ पे एड्रेस और नंबर होता है। कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं ताकि हम जो है वो एडमिन से कोई क्यूरी कर सकें। उसके बाद हमारे स्टोर की लोकेशन आ जाती है। एंड देन फिर हमारे शॉप में तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पे इसके ये सब मेन्यूज़ हैं। यहाँ पे हम जिस भी क्लिक करेंगे वो चीज़ आ जाएंगी हमारे पास। तो चले कोई चीज़ बाय करके देखते हैं हम। जैसे कि ये कीबोर्ड है, हमें बाय करना है तो क्या प्रोसेस होगा इसका। हम इसको विश लिस्ट पे भी कर सकते हैं। अगर हम इसे ऐड टू विश लिस्ट करें तो ये हमारे पास जो है ऐड हो जाएगा। फिर हम इसे ऊपर से जाके देख सकते हैं, यहाँ से देखें तो हमारे पास ये दो आइटम, एक आइटम पहले से पड़ा हुआ था विश लिस्ट में, एक ही दूसरा मैंने अभी ऐड किया है। तो हम इसे बाई करके देखते हैं। तो यहाँ से हम इसे ऐड टू कार्ट कर देंगे। ये हमारे पास ऊपर ऐड हो गया हमारे कार्ट में। हम चेकआउट की तरफ जाएंगे और यहाँ उससे रिलेटेड हम चीज़ें दे देंगे। अगर हम इसे ब्लैंक छोड़ेंगे तो ये रिक्वायर्ड फील्ड हैं, ये आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करेगा। तो ये मैं कुछ ऐसी कंटेंट डाल देता हूँ। ये हमारी ईमेल भी डली हुई है, मुझे कैश ऑन डिलीवरी करना है। हम यहाँ पे कार्ड का पेमेंट वायर ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन डाला हुआ है। आप पेपाल भी डाल सकते हैं, स्ट्राइप भी डाल सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में चलता नहीं। तो हम इसके ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर रिसीव, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर हैज़ बिन रिसीव। ये मेरा ऑर्डर जो है प्लेस हो चुका है। और ये सारी इसकी डिटेल्स आ रही हैं, जो टैक्स है, शिपिंग है, सब टोटल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस इतनी थी, शिपिंग कॉस्ट जो है वो 100 रखी हुई है और मैंने 15% उस पर टैक्स लगा हुआ है। तो उस हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब से वो टैक्स लग के आ रहा है। तो सब टोटल करके ये अमाउंट बनती है। अब हम चलते हैं एडमिन डैशबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे देखें मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ होगा। यहाँ पे देखें, ये देखें अभी मैंने ऑर्डर किया था इस नाम से, तो वो 40 सेकेंड अगो लिखा हुआ रहा है। तो इसमें जाके
एडमिन सारी डिटेल चेक कर सकता है, किसने ऑर्डर किया है, क्या किया है, और यहाँ से जाके उसको प्रोसेस कर सकता है कि क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है या क्या करना है, या उसको कोई नोट भिजवाना है, तो ये सब कर सकता है। अच्छा, अब मैंने थीम जो यूज़ की है वो ओशन WP थीम यूज़ की हुई है। और जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया वो स्क्रैच से बनाया था, कोई डेमो फाइल नहीं थी। और ये सारे मैंने प्लगइन्स यूज़ किए हुए हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 था, एलिमेंटर थे, और एलिमेंटर की टूल किट होती है जो एडॉन्स कहलाते हैं वो यूज़ किए थे। और ओशन WP थीम थी तो उसके एडॉन्स के लिए जो प्लगइन्स आते हैं वो यूज़ किए हैं। स्लाइडर के लिए स्मार्ट स्लाइडर 3 यूज़ किया है। और वो कॉमर्स, ज़ाहिर सी बात है वो कॉमर्स का प्लगइन हमें चाहिए होता है ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए, तो वो यूज़ किया है। और वो कॉमर्स के कुछ एड ऑन्स यूज़ किए हैं मैंने, जैसे टी वो कॉमर्स विश लिस्ट हो गया विश लिस्ट के लिए, और स्वेचेस के लिए वेरिएशन स्वेचेस फॉर वो कॉमर्स ये यूज़ किया है। तो इन सारी चीज़ों से मैंने ये वेबसाइट बनाई है। और अगर जैसे मैंने अभी तो फ़िलहाल एडमिन लॉगिन हुआ हुआ है, तो कोई और दूसरा बंदा लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन कर सकता है। ये एडमिन का पैनल आ गया है कि यहाँ पे वो सब चीज़ें दिखा रहा होगा। फ़िलहाल अभी तो मैं लॉग आउट हूँ, तो लॉगिन करके भी वो बंदा कर सकता है। और यहाँ पे आप ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर आईडी और बिलिंग एड्रेस डाल के तो वो आपको बता देगा क्या स्टेटस है आपका। और यहाँ पे ऑर्डर बता रहा है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ऑर्डर किया है, तो ये मेरा यूज़र का डैशबोर्ड है। मैंने लॉगिन किया हुआ, यहाँ पे यूज़र का डैशबोर्ड है, ये मुझे बता रहा है कि अभी प्रोसेस में, कि एडमिन ने कोई इसका स्टेटस नहीं किया, इसको देखा नहीं अभी तक। ठीक है, तो यही। और यहाँ पे देखें, ये लॉगिन कर सकते हैं, फ़िलहाल आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट बनाई है, तो मेरा जो पासवर्ड है वो एडमिन एडमिन है, तो वो डाल के मैं लॉगिन करूँगा इसको ही देखें, तो ये लॉगिन हो जाएगा, मेरी डिटेल शो करवाएगा। तो एक बार आप दोबारा फ्रंट पेज देख लें, इंडेक्स पेज। तो बस यही था प्रोजेक्ट।